बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और हम लर्निंग हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या है आगे जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये आफ्टर स्टडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हमें जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कैसे इजाफा, मतलब हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम सीख सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज डिमॉन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इन द वर्क प्लेस। कैसे आप इंटरपर्सनल स्किल्स जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हम ये देखेंगे कि डिस्क्राइब मैनेजर्स फंक्शंस के रोल्स क्या है और उसके स्किल्स क्या है, और साथ साथ में हम जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिफाइन भी करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है सिस्टम में, सिस्टमैटिक स्टडी में, और उसको हमने बिहेवियरल साइंस में कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और कैसे वो ओबी को कंट्रीब्यूट करता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, और यहाँ पे चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज क्या है कि हम जब उसको अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस है वो भी हम साथ साथ में देखेंगे। सबसे पहले जाते हैं थोड़ा सा, हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल स्किल्स रिजल्ट्स, ठीक है, और ओबी है क्या चीज, ठीक है। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा ओबी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बुक्स और ये सारी चीजें मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा। अच्छा, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लोग काम करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहां पर लोग काम करते हैं, और वहां पर जो है वो एक दूसरे के साथ सपोर्टिव रोल भी होता है। और ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे पे नहीं चलता, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ एक बंदे पे नहीं चल सकता, हम उसमें जो है लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट composed of two or more people that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals। क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है उन लोगों का, एक सोशल यूनिट बनाते हैं जिसमें लोग एक या दो से एक से ज्यादा हो, टू और मोर पीपल, सॉरी, क्योंकि एक जो होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर भी आजकल जो है एक बंदा जो है वो अकेले काम नहीं कर सकता, वो भी खामखा दूसरे बंदे या तीसरे बंदे का सहारा लेते हैं, लेकिन उसको जो है हम एंटरप्रेन्योर कंसीडर कर सकते हैं, और वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा बंदे जो उसका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और वो सोशल यूनिट बना लेते हैं, तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ठीक है। इसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसका रोल क्या होता है कि आप काम और लोगों से ले लो, जिसको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि यार आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स बन गए, लेकिन आपका काम क्या है कि और लोगों से काम लें, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स का रोल क्या है, ठीक है। आप लोगों को शायद ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैनेजर्स के रोल क्या होते हैं और मैनेजर का मतलब क्या है। मैनेजर का मतलब ये है कि वो बंदा जो गोल हासिल कर सके लेकिन दूसरे लोगों के सहारे से। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक मैनेजर है तो वो हमसे जब काम लेता है तो हमें बताता है कि ये चीजें करो, वो खुद बैठा रहता है लेकिन हमें वो डिसीजन अप्लाई करता है, वो डिसीजन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से आता है, जो अपर लेवल से आता है, वो हम पे अप्लाई करता है, कहता है कि यार ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, तो वो मैनेजर का काम होता है। लेकिन वो खुद इतना नहीं, लेकिन दूसरों से काम लेता है, इसको मैनेजर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा कि मैनेजर्स या मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं। अगर हम मैनेजर्स की बात करते हैं तो मैनेजर का काम क्या होता है, फिर मैनेजमेंट का मैनेजमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। एक तो हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया, अब आते हैं थोड़ा सा उसके अंदर जो मैनेजर के फंक्शंस हैं
ठीक है। देयर आर 4 बेसिक फंक्शंस which is known as the functions of, और हम कह सकते हैं कि यार these are the backbone of management। क्यों? क्योंकि इसके बिना जो है आप मैनेजमेंट जो है नहीं चला सकते। ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, दैट इज प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? कि इट इज कंसिस्ट ऑफ such kind of activities which is going to be done in the future। कि वो चीजें जो आप अभी इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है, और वो जो आप अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए जो बनाते हैं कंप्रेहेंसिव प्लान, उसको आप इंटीग्रेट करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। दैट बिकम्स योर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। वो क्या है? प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि आप टास्क को डिटरमिन करते हैं कि यार हु इज टू डू देम, कौन बंदा करेगा, और उसको आप ग्रुप करते हो, और कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, कौन डिसीजन बनाएगा। दैट इज द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन ये है दैट इज सेकंड स्टेप, ऑर्गेनाइजिंग। अब आते हैं थोड़ा सा लीडिंग की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग? आप जब एक बंदे की जॉब को डायरेक्ट करते हो, उसको कोऑर्डिनेट करते हो, दैट बिकम्स लीडिंग फंक्शन। वो क्या है कि जब आप एक मैनेजर दूसरे बंदे को मोटिवेट करता है, उसको एक्टिविटीज बताता है कि यार ये फलाना बंदा ये काम करेगा, उसको एनकरेजमेंट देता है, उसको कहता है कि यार आप शाबाशी भी देता है कि यार आप ये अच्छी तरीके से करो, ये इस तरह करो, उसको एंगेज करता है, और वो जहां पर मसले आ जाते हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो लीडिंग कर रहा है किस्म का, ठीक है। तो ये क्या है? लीडिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोलिंग में ये होता है कि आप जो चीजें आपने उसको दिए, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उसको मॉनिटर करना। जो चीजें, फॉर एग्जांपल आपने दिया है कि इस बंदे को मैंने फाइनेंस का काम दिया, दूसरे बंदे को एचआर का काम है, तीसरे बंदे को मार्केटिंग का दिया, तो आप जाते हो वो मॉनिटर करते हो। मॉनिटर का मतलब कि आप इवैल्यूएशन देख करते हो एक बंदे की, और उसको आपने एक स्टैंडर्ड दिया है, उसके साथ कंपेयर करते हो, ठीक है ना। तो कंपैरिजन होता है यहाँ पर। आप उसके लिए फिर आप फिजिबल ऑप्शन देखते हो कि जहाँ पर कोई मसला हो तो उसको आप मॉनिटर करने की कोशिश करते हो, वहां पर आप उसको खत्म करने की कोशिश करते हो, या आप उसको कम करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ स्लाइड में आपको बता देता हूँ, स्लाइड में मेंशन है। अब ये जो था मैनेजमेंट के फंक्शंस थे, थोड़ा सा यहाँ इस साइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था मैनेजमेंट के फंक्शन। अब आते हैं थोड़ा सा इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं। अब इसमें हमने ये भी देखना है, जब आप वर्क प्लेस में काम, जहाँ पर काम करते हैं, तो आपके कुछ स्किल्स होते हैं, स्किल्स हैं जिसको हम इम्प्रूवमेंट, मतलब उसको हम इम्प्रूव बनाने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज आवर टास्क हियर? हियर यू नीड टू डिटरमिन मैनेज योर इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और वो जो है ज्यादा टाइम देता है, मतलब उसको आप इफेक्टिव, यहाँ पर दो लफ्ज हैं जिसको एक एफिशिएंसी कहते हैं, दूसरा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप टाइम पे काम करना, और या टाइम से पहले करना, उसको एफिशिएंसी भी कहते हैं, लेकिन सही तरीके से काम करना वो इफेक्टिवनेस होती है, ठीक है। फिर उसमें हमने ये देखना है कि लीडरशिप और कम्युनिकेशन जो है वो किसी की कैरियर के लिए कितना वो कारआमद है, ठीक है। और आपने फिर आपने ये देखना है लोअर टर्नओवर ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉइज, ठीक है ना। जब आप कहते हो कि यार इस बंदे को हटाना है, दूसरे बंदे को हटाना है, लेकिन जो अच्छे एम्प्लॉयज है उसको आप मतलब हटाते नहीं, उसको आप रखते हैं। तो ये कह रहा है कि आपने लोअर करना है अपने टर्नओवर को, उसको हटाना नहीं, उसको कम रखना है टर्नओवर को, ठीक है। और आपने हाई क्वालिटी एप्लीकेशन जो है अपनी रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट क्या मतलब है? किसी बंदे को हायर करना, उसकी जो है आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जब आप एक जगह पे जॉब अनाउंस होती है, तो एडवर्टाइजमेंट से लेकर एक बंदे की वहां पर प्लेसमेंट तक, ये सारा क्या है? एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर आपने बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताना है। ये कैसे? आपने जब इंटरपर्सनल स्किल्स की जो है ना एनहांसमेंट करनी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी वर्क प्लेस में, ठीक है। तो ये चीजें आप इंप्रूव बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ फंक्शंस हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाते हैं। मैनेजर, अब मैंने जो पहले वजाहत की उस बुक में, ये बुक और ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करूंगा,
उसमें मैंने वजह की कि मैनेजर कौन होता है, वो बंदा जो दूसरे लोगों से काम लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैनेजर कौन होता है, someone who gets done things done through other people and organizations। वो बंदा जो लोगों से काम लेता है, लोगों अदर लोगों से काम, मतलब उसके एम्प्लॉयज से काम लेता है, उसको मैनेजर कहलाता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट composed of two or more people that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा बंदे हों, वो काम कर रहे होते हैं, उसका कंटिन्यूस एक काम होता है और वो एक कॉमन गोल और सेट ऑफ गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास ये प्लानिंग फंक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कंट्रोलिंग एंड अदर, उसमें ज्यादा भी है, लेकिन उसको जो है फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन से कहते हैं। वो हम आगे इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चार फंक्शन जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं, दीज आर सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं थोड़ा सा मैनेजर्स के रोल क्या है। मैनेजर्स के पास कौन कौन से रोल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फिगर हेड। फिगर हेड किसे कहते हैं। और इसी तरह फिर लीडर हो गया, लियाजन हो गया, लियाजन जिसको हम कहते हैं, मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। ठीक है। फिर डिसीजन लोन में कौन कौन से होते हैं, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। ठीक है। थोड़ा सा ये देखते हैं कि इंटरपर्सनल में कौन कौन से। फिगर हेड कौन सा बना, वो एक सिंबॉलिक हेड होता है। वो नंबर ऑफ रूटीन ड्यूटीज या लीगल या सोशल नेचर उसका होता है, उसके नंबर ऑफ रूटीन ड्यूटीज होती हैं फिगर हेड के। लीडर के क्या होते हैं कि यार वो सिर्फ इंस्पिरेशन देना, लोगों को मोटिवेट करना, डायरेक्ट करना एम्प्लॉयज को ताकि वो काम कर सके। ठीक है। लेजन का क्या होता है, ये होता है कि वो आपका एक नेटवर्क जो होता है, आपके आउटसाइड कॉन्टैक्ट्स बना लेता है। ठीक है। वो आपके और ऑर्गेनाइजेशन को जो है इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। अब इंफॉर्मेशनल रोल में कौन सा होते हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पे तीन रोल होते हैं हमारे पास, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजन। अब आते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल रोल में। इंफॉर्मेशनल रोल में क्या होता है कि आपके मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को आ जाती है, वो क्या करता है, वो उसको इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन में यकजा करता है, उसको एक सेंटर में रख लेता है। ये मॉनिटर का काम होता है कि हर चीज में जाके देखना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखना, बाहर देखना। ठीक है। जो उसके पास जो इंफॉर्मेशन आता है वो अपने पास रखता है। डिसिमिनेटर क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है आउटसाइड से। ठीक है। और या अदर एम्प्लॉय से लेता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन में लाता है। वो डिसमिनेटर का काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। ठीक है। स्पोक पर्सन क्या होता है, स्पोक पर्सन का काम ये होता है कि आप आउटसाइडर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं प्लान, ठीक है, इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्लान, जो आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट पड़ा है, उसको लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। उसमें आपके पॉलिसीज, एक्शन, रिजल्ट्स जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में, वो आते हैं। ठीक है। ये कहाँ पर आते हैं, ये स्पोक पर्सन का काम है कि वो किसी तरह इंफॉर्मेशन को आउटसाइड जितने भी पब्लिक है, लोग हैं, गवर्नमेंट है, उसको बताना। ये स्पोक पर्सन का काम। डिसीजनल में कौन से आते हैं, जो मतलब आपके जितने भी फैसले होते हैं वो लेते हैं। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा होगा कि वो बंदा जो आपके एक एक ऐसा बिजनेस चलाता हो, जो वो जो है एक बंदा हो और खुद मुख्तार हो, खुद वो लोन अपने लिए लेता है किसी भी जगह से और खुद अपना बिजनेस रन करता है। आप जितने भी आप ये छोटे छोटे बिजनेस देखते हो, वो एक बंदा होता है और बिजनेस चलाता है। शायद आप लोगों के वालिदैन भी इसी तरह हो कि एक बिजनेस चलाता हो, खुद चलाता हो। तो वो होता है एंटरप्रेन्योर, कि वो खुद प्रोजेक्ट करता है, इनिशिएट करता है और उसमें जो वो है वो चेंज लाता है। ठीक है ना। और जितने भी ये एक बिजनेस वाले होते हैं, एक एक बंदा जो होता है किसी दुकान में, ये एक बिजनेस चलाता है, फ्रूट वाला जो भी है, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ठीक है। डिस्टर्बेंस हैंडलर का क्या काम होता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर का काम ये होता है, असल में ये डिसीजन में आता है ना ये सारी चीजें, कि ये कौन कौन से रोल हो सकते हैं। ठीक है। डिस्टर्बेंस हैंडलर का काम क्या होता है कि वो कहता है कि यहाँ पर वो मुख्तलिफ जो वाकयात होते हैं, जो भी मसले आते हैं, तो उसको वो करेक्ट करने की कोशिश करता है। जो भी इवेंट आता है, जो भी कोई मसला आ जाता है, या कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो उसको वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो वहां पर करेक्टिव एक्शन ले। ठीक है। अब आते हैं रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर का क्या काम होता है,
वो असल में क्या, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो अप्रूव करना, ठीक है, और उसको एलोकेट, एलोकेट का मतलब ये है कि आप किसी तरह तकसीम करो, यार आपको जो चीज मिला है किसके साथ जो है आपने ये कोऑर्डिनेट करना है कि यार ये आपका काम है, आपने किसी तरह इसको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है किसी भी तरह, ठीक है। अब निगोशिएटर की तरफ आते हैं। निगोशिएटर कौन होता है? वो बंदा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेजर निगोशिएशन करता है। निगोशिएटर का मतलब ये है कि किसी भी तरह लोगों के साथ बैठना, उसके साथ वो लिंक बनाना। कभी कभी हम कह सकते हैं कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसर्न होता है, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ निगोशिएशन करते हैं क्या कि आपके साथ प्रोजेक्ट्स लाएं मुख्तलिफ, ठीक है। निगोशिएटर का मतलब क्या है कि वो आप किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की रिप्रेजेंटेशन के लिए वो होता है, और वो इस और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है लेन देन का काम बनाना है, वो निगोशिएटर का काम है, ठीक है। अदा अच्छा, सॉरी। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स, मैनेजमेंट के कौन कौन से स्किल्स होते हैं। मैनेजमेंट के कौन कौन से स्किल्स होते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स जो बहुत जरूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स क्या होता है कि वो आपकी वो एबिलिटी जो स्पेशलाइज हो, आपके पास कोई एक्सपर्टीज हो, नॉलेज हो, ठीक है, वो टेक्निकल स्किल्स कहलाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्निकल स्किल्स के लिए अगर आप देख लें तो, अगर आप टेलर को देख लें, किसी मेसन को देख लें, या किसी आप और कारपेंटर को देख ले, तो उसके पास कोई टेक्निकल स्किल्स होती है कि वो एक चीज को बनाते हैं, कोई दीवार बनाता है, कोई वो बनाता है, कोई घर बनाता है, तो वो एक किस्म का जो है टेक्निकल स्किल्स है जो वो है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो उसमें आपकी ह्यूमन स्किल्स भी रिक्वायर है, कॉन्सेप्चुअल भी रिक्वायर है, और टेक्निकल के लिए आपको मेसन्स वगैरह लेबर भी दरकार है। तो ये क्या है, उसके पास वो टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं थोड़ा सा ह्यूमन स्किल्स की तरफ। ह्यूमन स्किल्स में वो काम जो आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो आपका काम कर सके, अंडरस्टैंड कर सके लोगों को, आप इंडिविजुअली या ग्रुप्स में आप पार्टिसिपेट कर सके, तो ये एक ह्यूमन स्किल्स होता है, ठीक है। ह्यूमन स्किल्स के लिए फॉर एग्जांपल आपका प्रोफेशनलिज्म पे अगर आप आते हैं तो वो ज्यादातर लोग प्रोफेशनल जो होते हैं वो अच्छे तरीके से लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, मतलब आपके, मैं आपको मिसाल लेता हूँ, एजुकेटेड लोग जो होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन स्किल्स उसके पास ज्यादा होता है, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं लोगों को, मोटिवेट भी कर सकते हैं अपने एजुकेशन या अपने बैकग्राउंड से, ठीक है। अब कंसेप्चुअल स्किल्स वो होते हैं जी जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी इस्तेमाल हो, जिसको एक चीज को एनालाइज कर सके, डायग्नोस कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, तो वो कंसेप्चुअल स्किल्स में आते हैं। अगर आप देख लें तो जितने भी ये लेबर और मेसन होते हैं वो टेक्निकल स्किल्स में आ जाते हैं। ह्यूमन स्किल्स में आप जितने भी आपके मैनेजर्स होते हैं, या आपके जितने भी ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं, या आपके इनलाइन मैनेजर्स होते हैं, वो आपके ह्यूमन स्किल्स में आ जाते हैं। कंसेप्चुअल में आपके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बड़े बड़े लोग जो एक सिचुएशन को देख के या आइडिया लगा के या कोई और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को वो देख ले, क्योंकि उसमें उसकी मेंटल एबिलिटी कोई वो हाथ तपाई वाला काम नहीं चलता, मतलब आपके वो लेबर एफर्ट्स नहीं होता, ठीक है। वो खुद काम इस तरह नहीं करते, लेकिन आपके पास ये डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो जो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देख के उसको डायग्नोस करते हैं, एनालाइज करते हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट डे लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग तो अभी ऑनलाइन भी नहीं हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन हो। ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको यूएसबी में या आपको अपलोड किया जाएगा, तो आप कोशिश करें कि क्वेश्चन भी करें, ऑनलाइन क्लास में आया करें, अदरवाइज फिर आप लोग का अटेंडेंस प्रॉब्लम होगा एग्जाम के लिए। तो कोशिश करें कि आप क्लास के लिए आया करें और क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। चले जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।